प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर। अट्ठाईस मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, इसी नई परंपरा सेंगोल को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल का किया लॉन्च। बोले, अब 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा पोर्टल। और खराब मौसम और तकनीकी अड़चनें, अब एनसीसी एयर विंग के कैडेट्स के प्रशिक्षण में नहीं बनेगी बाधा। करनाल में फ्लाइंग सिमुलेटर से किया जाएगा प्रशिक्षित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी और उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष के आगे बढ़ते संबंधों को रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रिश्तों की मजबूती में आई तेजी का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी का आज सिडनी में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने बिजनेस राउंड टेबल पर बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक की। सिडनी में संयुक्त वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध T20 मोड में आए। एक साल में यह हमारी छठी मुलाकात है। यह हमारे व्यापक संबंधों की गहराई, हमारे विचारों में गवर्नेंस तथा हमारे सहयोग की मैच्योरिटी को दर्शाता है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष से मुलाकात में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या एक्शन से आघात पहुंचाए, ये स्वीकार्य नहीं है। हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासन और मोबिलिटी, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जैसी पहल को सराहा। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच खनन और महत्वपूर्ण खनिज के संबंध में रणनीतिक सहयोग को अहम बताया। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश की नई संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नई संसद प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्रम योगियों का भी सम्मान करेंगे। अपेक्षा के अनुरूप नया संसद भवन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि नया संसद भवन नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। गृह मंत्री ने कहा कि पुरानी परंपराओं को नए भाव और आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। नए संसद भवन में पुरानी परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री ने बताया कि एक पुरानी परंपरा इस दिन पुनर्जीवित होगी। तमिल में इसे सेंगोल कहा जाता है। 14 अगस्त 1947 को ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। नए संसद भवन के लोकार्पण अवसर पर इसे देश के सामने रखा जाएगा। यहां पर सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय से लाया गया है। का अर्थ
संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। अब प्रदेश की 100 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की मॉनिटरिंग पोर्टल करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 11 विभागों की 100 करोड़ से अधिक की करीब 45 परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पहली बार किसी परियोजना के लिए जो टाइमलाइन निर्धारित की जाती है, वह परियोजना उसी तय समय में पूरी होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश समयावधि को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो पहली बार विभाग अपने स्तर पर परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि को बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर करनाल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में पहले जारी टेंडर में कुछ कमियां या गलतियां पाई गई हैं और जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इसका समुचित समाधान निकाला जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जनसंवाद कार्यक्रम के तहत 5वें जिला महेंद्रगढ़ के गांव बल्हा कलां में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जल संरक्षण की दिशा में सरकार ने इस क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाए हैं। उन्होंने गांव गोद, बल्हा कलां व खुर्द द्वारा जमीन उपलब्ध कराने पर करीब 4 किलोमीटर की नहर बनाने की व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही नलवाटी क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि अगले साल तक स्वास्थ्य सेवा के रूप में मेडिकल कॉलेज की सौगात महेंद्रगढ़ को मिलेगी। लॉजिस्टिक हब भी महेंद्रगढ़ जिला के बसीरपुर में बनेगा। साथ ही खुडाना गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण को आदेश दिए कि राजस्थान सीमा से सटे होने के कारण इस जिला में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। जादवपुर से ये 5.5 किलोमीटर की है। ये भी 18 जून से ये काम शुरू हो जाएगा। दुचाना, बदोपुर, जदोपुर, भाखरी, तो ये भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे तीनों चारों सड़कें बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। सड़कों का काम आपके इलाके में अच्छा है। तीरपुर में वो लॉजिस्टिक हब का थोड़ा जमीन का मामला एक फंसा हुआ था, वो क्लियर हो गया है। और अब उसमें क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिस्टिक का एक रेलवे ट्रैक दिल्ली से मुंबई वो बन रहा है, यहीं से होकर निकलेगा और वहाँ 800 एकड़ का एक लॉजिस्टिक हब जिसमें लोगों को रोजगार खूब मिलेगा, उस पर भी काम जो है अब चालू होने वाला। केवल जमीन का कितना रह गया बाकी आ जाएगी। अगर एक हाई कोर्ट का कोई फैसला आना है इसमें आ गया, फिर तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। अगर वो फैसला हमारे हक में नहीं आया तो फिर छोटा बनेगा, 800 एकड़ बनेगा, वो जरूर बनेगा। एनसीसी एयर विंग के कैडेट्स अब हर मौसम में एयरक्राफ्ट उड़ाने में दक्ष होंगे। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए करनाल की हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी यूनिट में प्रदेश का पहला SWAT गरुड़ का फ्लाइंग सिमुलेटर स्थापित किया गया है। यहां आने वाले 9 जिलों के एनसीसी कैडेट्स को फ्लाइंग का अभ्यास करवाकर पायलट के रूप में तैयार किया जाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान ईंधन की तो बचत होगी ही, कैडेट्स की सुरक्षा भी पुख्ता होगी। करनाल पहुंचे एनसीसी ग्रुप मुख्यालय अंबाला के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर SK वैद ने बताया कि सिमुलेटर पर प्रशिक्षण के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जब तक कैडेट एयरक्राफ्ट उड़ाने में पूरी तरह निपुण नहीं हो जाता, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सिमुलेटर माइक्रोलाइट का लगाया है। ये बच्चों को बहुत फ़ायदा देने वाला है। इससे एक तो हमारा पेट्रोल का बचत होगा और ऊपर से हमारे को बच्चों की सुरक्षा जो है, जो एनसीसी का मेन मुद्दा होता है कि उनको ट्रेन किया जाए, अनुशासित किया जाए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।
तो सिमुलेटर ट्रेनिंग से उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। फायरिंग, ड्रिल, परेड, पीटी, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराते हैं। साथ में बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी, हेल्थ हाइजीन, बच्चों को जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इनके बारे में भी हम सिखाते हैं। हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी करनाल के कमांडिंग अफसर ग्रुप कैप्टन डीजी नायर ने बताया कि सिमुलेटर बेंगलुरु से तैयार कराया गया है। इसमें जनरल एयरक्राफ्ट और SW-80 गरुड़ के सभी फीचर हैं। ये प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एयरक्राफ्ट पर ट्रेनर के साथ कैडेट्स उड़ान भर सकेंगे। देखा है तो सिमुलेटर में ट्रेनिंग करके उनको फ्लाइंग ट्रेनिंग भी करते हैं। तो बाकी जो जनरल एनसीसी में ट्रेनिंग है वो तो है ही, फायरिंग, स्कीट शूटिंग और इस तरह के बाकी ट्रेनिंग एक्टिविटी जो हैं, कैंप शिविर भी लगाते हैं, साल में एक बार शिविर लगाते हैं 10 दिन का। उस तरह के सारे ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं। हमारे यूनिट में कॉलेज के 250 छात्र हैं और स्कूल के 1000 छात्र हैं, जो कि हमारा एरिया पंचकुला से लेकर राय तक है। ईस्टर्न साइड ऑफ हरियाणा हम कवर करते हैं। 2 एयर स्क्वाड्रन है, तो अंबाला ग्रुप के नीचे हम हैं। संघ लोक सेवा आयोग में सफल सभी 933 उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, ये देश की सेवा करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का बहुत ही रोमांचक समय है। असफल छात्रों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उन लोगों की निराशा को समझता हूं जो यूपीएससी में सफल नहीं हो पाए। आगे और प्रयास होंगे और आपके कौशल और ताकत को प्रदर्शित करने के लिए कई अवसर भी मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने ट्वीट संदेश में सभी होनहार अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी अंत्योदय की भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र की उन्नति के लिए अपना 100% योगदान देंगे। करनाल के इंद्री में आज महर्षि कश्यप जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप ने जो मानवता का संदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है। हमारी सरकार ऋषि मुनियों के बताए रास्ते पर चलती है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। गृह मंत्री विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऋषि की तरह ही बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति और वर्ग के लिए काम करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने में विश्वास करती है। जो हमारी प्रदेश में सरकार है वो महापुरुषों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलती है और उनका समय समय पर जो उनकी जयंतियाँ आती हैं वो मनाती है। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाई गई। 26 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान सरकार कई ऐसी योजनाएं लेकर आई जिनसे आम जनता को बेहद लाभ पहुंचा। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। लाभार्थियों ने केंद्र की योजनाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि ये किसी वरदान से कम नहीं। अंबाला छावनी निवासी सिमी ने बताया कि वे काफ़ी गरीब हैं, उसके हार्ट में स्टंट डला है। उनका जो भी इलाज हुआ वह प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत ही हुआ है। आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज संभव हो पाया है। यहाँ तक कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरे स्टैंड डला है, कोई खर्चा नहीं आया है। जो किया है मोदी जी के कार्ड ने किया है। अन्न हमको डिपो से मिलता है और चीनी भी मिलती है और हमें बहुत सुविधाएं है डिपो से। और भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी हमें बहुत मोदी जी ने वो किया है। और हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से करते। आगे मोदी जी और बच्चों के लिए और हमारे लिए और बने रहे। परमात्मा उन्हें और लंबी उम्र दे। जो उन्होंने स्टैंड का बहुत अच्छा वो किया है, मैं तो उनका बहुत ही अभागे हूँ जो उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चों के बीच में मुझे खड़ा किया। अंबाला छावनी के रविंद्र सिंह की आज अपनी फोटोस्टेट की दुकान है। उनका कहना है कि केंद्र की योजनाओं की बदौलत ही वे अपना रोजगार कर रहे हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहायता से हमें मेरा बीपी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बना गया है और जिसके आयुष्मान के चलते और ये मैं समय समय के अनुसार इनका फ़ायदा मिलता रहता है हमें। और मंत्री जी की बदौलत से हमें क्या बोलते हैं लॉकडाउन के अंदर फ्री राशन कार्ड की सहायता फ्री राशन भी मिला गया है। कुछ टाइम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करी है। मोदी सरकार के तहत मैंने एक लोन की स्कीम देखी थी जिस कारण मुझे एक लोन मिला था और उस मोदी जी के लोन की वजह से ही मैंने एक छोटा सा अपना काम शुरू किया हुआ है। हिसार में केंद्र की योजनाओं ने गरीब लोगों का जीवन आसान कर दिया। आजाद नगर निवासी सब्जी विक्रेता संजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के समय में सरकार ने स्ट्रीट वेंडर के लिए उन्हें 10,000 रुपये का लोन दिया था। इसी की बदौलत उनका जीवन यापन आसान हुआ। इसके बाद भी उन्हें 20,000 और 50,000 रुपये के लोन भी मिले हैं। सरकार के बनाए बीपीएल कार्ड पर राशन तो मिलता ही है, आयुष्मान कार्ड से इलाज भी मुफ्त होता है। गंगवा गांव के संतलाल ने बताया कि लॉकडाउन के समय से उन्हें मुफ्त अनाज मिलने से बहुत सहारा मिला था। केंद्र की गरीबों के लिए चलाई योजनाओं की बदौलत पूरे परिवार के आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड बने हैं। मुकेश कुमार ने बताया कि पहले उनका मकान कच्चा था और बारिश के समय घर की छत से पानी टपकता था, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से उनका आज पक्का मकान बन पाया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन में जो 10,000 रुपये का हमारे जो स्ट्रीट वेंडर की रेडियो का लोन दिया था उससे हमारे को बहुत फ़ायदा मिला। दूसरा, मोदी सरकार ने फिर हमारे को ये दिया जी बीपीएल कार्ड बनाए, इससे हमारे को राशन मिलता है। तीसरा, इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया तो परिवार में किसी तरह से भी कोई दिक्कत होती है तो परेशानी नहीं होती है, वो कार्ड को ले जाकर हमारे परिवार का इलाज करवा सकते हैं। बीपीएल कार्ड है, इसमें फ़िलहाल जो कि आटा मिल रहा है, तेल मिल रहा है, ठीक है जी, सुविधा मिल रही है। और सरकार के जो हम आभारी हैं, ये कोरोना में लॉकडाउन में तो इन्होंने जो गेहूं दी थी फ्री में दी थी, इसके हम बहुत आभारी हैं सरकार के। हाँ, आयुष्मान भारत के तहत हमारे जो आयुष्मान कार्ड हैं पूरे परिवार के बने हुए हैं। अभी जो योजना बनाई है सरकार ने, हमें इस बात से बहुत खुशी है कि वे सरकार ने अच्छी योजना बनाई है। और पहले हमारा मकान कच्चा हुआ करता, बारिश के समय बहुत टपका करता। बाकी हमें सरकार की तरफ से योजना का मालूम पता चला, बस मोदी सरकार की तरफ से योजना मिल रही है 2.5 लाख रुपए। तो सरकार की तरफ से हमने फार्म भरा और वो फार्म हमें वो हो चुका है। इस सरकार की तरफ से हमें 2.5 लाख रुपए मिले। अब हमारा मकान बढ़िया हो गया है, छत हमारी पक्की बन चुकी है। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।